गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी 8th क्लास की एक पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट चींटी और क्रिकेट होता है झिंगुर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए फेबल इज़ अ स्टोरी ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। फेबल क्या होती है? एक स्टोरी होती है ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें अक्सर कैरेक्टर्स कौन होते हैं जो उसमें भूमिका निभाते हैं, जो उसके किरदार होते हैं वो अक्सर एनिमल्स ही होते हैं। तो ऐसी कहानी को क्या कहा जाता है? फेबल कहा जाता है। दैट कन्वेज ए मोरल, जो हमें क्या देती है? ये कहानी, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं ये हमें क्या देती हैं? लास्ट में एक मोरल यानी शिक्षा देती हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है ये चींटी और क्रिकेट यानी झिंगुर के बारे में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं इसके बारे में। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, जो कि 4 पैर वाले झिंगुर के लिए उतना ही सच है जितना कि 2 पैर वाले झिंगुर के लिए है। और इसमें 2-legged क्रिकेट किसके लिए यूज़ किया गया है? ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के लिए यूज़ किया गया है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग। निश्चित ही आप सभी ने 2 पैर वाले क्रिकेट यानी इंसान को देखा होगा। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. ए सिली यंग क्रिकेट, सिली मीन्स होता है मूर्ख, यंग मीन्स जवान, क्रिकेट झिंगुर की एक जवान मूर्ख झिंगुर। अकस्टम मीन्स आदी होना या किसी चीज़ की आदत होना। टू सिंग, सिंग मीन्स गाना, तो उस झिंगुर को क्या आदत थी? गाना गाने की आदत थी। थ्रो द वार्म, थ्रो द वार्म यानी गर्मियों के पूरे सीजन में, सनी मंथ्स ऑफ गे समर यानी गर्मियों में जो धूप निकलती है, अच्छा मौसम होता है उस टाइम में भी, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु जो आती है उसमें भी। तो यानी सभी जो सीजन थे उसमें उसने क्या किया? सिर्फ गाना ही गाया था। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, बिगिन टू कंप्लेन, बिगिन यानी शुरू किया, कंप्लेन यानी शिकायत करना। अब उसने क्या किया? शिकायत करना शुरू किया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा कि, एट होम उसके घर में, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो कपबोर्ड यानी उसकी जो कबर्ड या अलमारी जो थी वॉज एम्प्टी, एम्प्टी होती है खाली, वो क्या थी? बिल्कुल खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब होता है रोटी का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, जैसे उसने देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो बाहर जो जमीन थी, जो भूमि थी, वो पूरी तरह किससे ढक गई थी? स्नो मीन्स बर्फ से, कवर्ड मीन्स ढक गई थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे कोई भी फ्लावर दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, लीफ मीन्स होती है पत्तियां, और ना ही उसे पेड़ों पर कोई पत्तियां दिखाई दे रही थी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो अब वो ये सब देखकर क्रिकेट क्या कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. At last, और फिर वो क्या करता है? बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, स्टारवेशन होता है भूखमरी, फैमिन मीन्स होता है अकाल, यानी जब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो किसकी स्थिति आ जाती है? अकाल की। तो एट लास्ट बाय यानी अब वो लास्ट में भुखमरी और अकाल, इन दो चीज़ों ने उसे क्या बना दिया था? थोड़ा उसे हिम्मत दी थी, उसे थोड़ा साहसी बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और वो भीगते हुए और ठंड से कपकपाते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, माइजरली होता है कंजूस, तो वो कहाँ गया? भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए किसके पास गया? एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह सोचकर कि, टू कीप हिम अलाइव कि उसे जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट वह उसे कुछ खाने के लिए या कुछ चीज देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर होता है आवास या रहने के लिए जगह,
क्या कहता है कि अगर वो मुझे जीवित रखना चाहती है तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर देगी। रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए आवास देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, पेट भरने के लिए भोजन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह केवल क्या करना चाहता था? बोरो मीन्स उधार लेना, वह केवल उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, वह कल उसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह भुखमरी और दुख से मर जाएगा। अगर चींटी ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया तो वो भुखमरी और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब चींटी कहती है क्रिकेट से कि आई एम योर सर्वेंट, कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। बोरो मीन्स उधार, उधार लेना, और लैंड मीन्स उधार देना। बट वी आंट्स नेवर बोरो, कि हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि तुमने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा जब मौसम कैसा था? वार्म यानी गर्म था, अच्छा था, तब तुमने अपने लिए कुछ भी खाने को बचा कर नहीं रखा। कोथ द क्रिकेट नॉट आई, तो क्रिकेट ने क्या आंसर दिया? नॉट आई, कि नहीं, मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। वो जो झिंगुर था वो क्या कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा जो हृदय था वो इतना प्रसन्न था, इतना मतलब खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात क्या करता रहता था? बस गाना ही गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और जो सारा जो प्रकृति थी वो कैसी थी? बहुत ही खुश थी। यू सैंग सर यू से, कि वो फिर चींटियाँ कहती हैं कि श्रीमान आप कहते हो कि आपने गाया। गो देन, तो फिर जाओ। सेज द आंट, चींटी ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, और अब क्या करो? गर्मियों में तुमने गाना गाया था, तो अब क्या करो? जब सर्दियाँ आ गई हैं तो तुम डांस करके अपनी सर्दियाँ भगाओ। थर्स एंडिंग, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending, यानी जब सबसे लास्ट में he hastily lifted the cricket, he यानी आंट, चींटी ने क्या किया? उस क्रिकेट को अपने मतलब जो घर था उससे क्या किया? बाहर निकाल दिया। Folks call this a fable, folks मीन्स होते हैं लोग, यानी लोग इसे क्या कहते हैं? एक फेबल, एक कहानी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन वो पोइट कहता है कि मैं इसे क्या मानता हूँ? सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ जो क्रिकेट, कुछ झिंगुर होते हैं उनके कितने पैर? 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और जो कुछ होते हैं उनके क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। 2 पैर किसके लिए यूज़ किया गया है इसमें? 2 पैर वाला झिंगुर किसे बताया गया? इंसानों को। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें मतलब अपने प्रेजेंट के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें थोड़ा कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना चाहिए, ताकि जब प्रॉब्लम आए तो हम उसे यूज़ कर सकें। अगर वो झिंगुर गर्मियों के मौसम में थोड़ा कुछ अपने लिए खाने के लिए बचा कर रखता तो जब विंटर आती तो उसे चींटियों के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।